शब्दों से भी आप क्या सलाह मशवरा, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने गांव वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो आपसे अपील करता हूं कि आप अपने शब्दों से हम लोगों का अभिनंदन करें। शुक्रिया हमारे दूर दराज से आए हुए मेहमान जनाब डॉक्टर सलीम साहब, JMM के नेता शत्रुघ्न साहब, अरीस बरवाड़ी पंचायत के लोकप्रिय मुखिया गयासुद्दीन साहब, इस पंचायत के पंचायत समिति जनाब अलीमुद्दीन साहब और हमारे गांव के जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। साथियों, हम लोग कई दिन से देख रहे हैं कि कभी अंबा टाण तो कभी पंगना टाण यानी चंदनिया पर ये क्रिकेट मैच BPL नाम रखा गया इसका, यानी बरवाड़ी प्रीमियर लीग। ये मैच पहले तो 50 ओवर का मैच होता था, लेकिन जब 20 ओवर का हुआ उसका नाम दिया गया T20। और ये पहला मैच तकरीबन 17 फरवरी 2005 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। और जो ICC ने जो वर्ल्ड कप किया वह 2007 से ये ICC के द्वारा वर्ल्ड कप जो हर साल होता है वो 2020 का वर्ल्ड कप हुआ। और अब हमारे गांव देहात में भी कहीं कहीं 2020 हो रहा है तो कहीं कहीं 10-10 ओवर का मैच हो रहा है, जो अभी हम लोगों को देखने को मिला कि ये 10-10 ओवर का मैच तकरीबन 1 महीना से चल रहा है। वाकई हम लोगों को इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन जब शुरुआत के कुछ मैच होने के बाद थोड़ा सा विवाद हुआ, तब इस मैच की क्या तैयारी है और कहां से लोग कितना खर्च करके आए हैं और कितना बड़े पैमाने पर हो रहा है, उस दिन इस बात का अंदाजा लगा जब सभी टीम के कप्तान ने अपना अपना मशवरा दिया, तो लगा कि वाकई इन लोगों ने जो काम किया है इतने बड़े पैमाने पर, हमको लगता है कि इस क्षेत्र में, इलाके में इस तरह का BPL मैच नहीं हो रहा है। और मैं काबिल तारीफ करूंगा उनका जिन्होंने इस मैच की शुरुआत किया हो, इसके जो ऑर्गेनाइजर हो वो काबिल तारीफ है इस बात के कि 7 टीमों में से एक टीम को 2 या 3 बार हर टीम से टकराने के बाद ये क्वालिफाई मैच, फिर क्वार्टर, फिर सेमी, फिर फाइनल में इतना डिसिप्लिन के साथ यहाँ लाए, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। छीट-फूट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि यह मैच बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आज संपन्न हुआ, इस बात की बहुत खुशी है। ये मैच हम लोग देखते हैं, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, हर जगह पे आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, पूरे विश्व में देख लीजिए, चाहे जात पात की जितनी लड़ाई हो, जितना दंगा फसाद हो, चाहे जितने तरह के सांप्रदायिक ताकतें हो, लेकिन एक खेल ही एक ऐसा जगह है जहां पर सभी जात धर्म के लोग एक टीम में जुड़कर खेलते हैं और इस खेल को बढ़ावा देने वाले जो भी होते हैं वो देशभक्त कहलाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि आप को भी अभी एक मैच चल रहा है जिसको हमको लगता है पूरे वर्ल्ड पर एकदम भगत हो गया है लोग देखने के लिए। क्या बोलते हैं उसको, ये जो अभी खत्म हुआ मैच, अभी जो IPL, हम तो
हमको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में लोग पसंद किया है। सोचने की बात है भाईचारा उसमें कितना जबरदस्त है कि ऑस्ट्रेलिया का 4 खिलाड़ी, न्यूजीलैंड का 3 खिलाड़ी, बांग्लादेश का 2 खिलाड़ी, इंडिया का 2 खिलाड़ी, साउथ अफ्रीका 3 खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं, और दूसरे टीम जो होती है उसमें भी ऑस्ट्रेलिया के 3 रहते हैं, उसमें भी इंग्लैंड न्यूजीलैंड के सभी रहते हैं, लेकिन पूरे हिम्मत और पूरे टक्कर के साथ खेलते हैं और फिर आपस में मैच हारने के बाद एक दूसरे से गले और हाथ मिलाते हैं। इसी का नाम है भाईचारा। मैदान में दिखाते हैं कि हम आपके प्रतिद्वंदी हैं, हम आपके दुश्मन हैं, लेकिन वो दुश्मन नहीं दिखाता, वो कला दिखाते हैं मैदान में कि हमारे पास क्या कला है वो आप देखिए। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को कला दिखा करके अपनी एक तरह से टक्कर देते हैं, लेकिन जब मैच खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे से हाथ मिला करके एक बाय एक निकलते चले जाते हैं, और एक दूसरे को अगर कोई अच्छा कर रहा है तो तालियां देते हैं। इसी का नाम है भाईचारा। यानी खेल का नाम दूसरा अगर हमको कहिए तो हम यही कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद का नारा ये खेल है, एकता का खेल है। मैं चूंकि बहुत से वक्ता है, मैं मुख्तसर में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इनके बाद जिनका नंबर है उनको दिया जाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं चूंकि इस फील्ड में एक चीज हमें नहीं बोलने मन करता था, लेकिन मैं बोल रहा हूं। चूंकि जब मैं 1989 में जब मैं भरकट्टा हाई स्कूल में एडमिशन कराया था, उसके बाद हम और अबेदुल्ला आए थे, तो इस फील्ड में क्रिकेट का हमने शुरुआत किया था। और आज हम बहुत, मैं ऐसा इसका शौकीन था कि टीवी का अंटीना एक आदमी को पकड़ने के लिए मैं कहता था और मैं मैच देखता था कि एक बॉल भी वो उधर नहीं हो जाए। आज हमारा बेटा लोग का भी वही हाल है, वो बेटा खेल रहा है, पटना से आ जा रहा है फिर चल जा रहा है। इतना शौकीन खेल है कि हम भी टेंशन में रहते हैं कि आ रहा है जा रहा है, और सब लोग तो अपना काम छोड़ के खेती बाड़ी छोड़ के मैच को खेल के सबको एंजॉय दिए, सब लोग मनोरंजन किए, सबको आनंद आया, बहुत अच्छा आया। गौसिया क्लब के भी खिलाड़ी का बहुत काबिल तारीफ है, चूंकि 7 टीमों के 21 खेल खेलने के बाद फाइनल में पहुंचे, और बरवाड़ी मुरी क्लब भी 21 खेल खेलने के बाद फाइनल पहुंचे। ये दोनों खिलाड़ी काबिल तारीफ है, तभी खेल में पहुंचे। हार जीत खेल का भी एक पहलू है, एक को हर सूरत में हारना था, इसलिए दोनों खिलाड़ी विजयी हैं। बस जो खेल का एक पहलू हार जीत का उसी का अंतर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सेक्रेटरी साहब का। टाइम ज्यादा नहीं बचा है। इनके बाद इकरा रजा अरबिक इंग्लिश मीडियम के डायरेक्टर MD मुजरुद्दीन से रिक्वेस्ट है कि आप भी कुछ शब्द बोलें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज ये क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो अंबा टांड की धरती है, ये हकीकत में एक ऐतिहासिक धरती है। ये अंबा टांड फुटबॉल में इतिहास रहा है। हमको लगता है कि आने वाले समय में क्रिकेट में भी एक इतिहास बनाएगा। हमें बहुत कुछ नहीं कहना है, मैं 2-3 बातें को रखूंगा। अभी जो हमें खेलने का मौका, देखने का मौका मिला, तो मैं जो देख रहा हूं, क्योंकि हमारी भी बहुत व्यस्तता है, तो अभी जो खेल रहे हैं, अभी जो खेल रहे हैं, तो बड़े लोग खेल रहे हैं, हमारे भतीजे लोग खेल रहे हैं, भाई लोग खेल रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जीवन में कुछ करना है तो 2 ही क्षेत्र है। वो पहला है एजुकेशन और दूसरा है खेल। तो हमको लगता है कि ये अंबा टांड के मैदान में आप लोग जो खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा बड़े लोग खेल रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि अंडर 17 या तो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, उसमें बहुत लोग हैं, उसमें हमारे बच्चों की जिंदगी बन सकती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप जो एक प्रोग्राम बनाए, खेलने का एक माहौल बना दिया, ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। लेकिन हम चाहेंगे कि जो टीनेजर्स हैं, जो 13 to 19 के एज हैं, जो हमारे बच्चे, आप समझ रहे होंगे, जो 13 साल 14 साल अंडर 17 खेलते हैं, आप ऐसे बच्चों को अगुवाई करो और इनको बहुत मेहनत इनके पीछे आप करो। अगर जरूरत पड़ेगा कुछ देने का, कुछ सैक्रिफाई करने का,
तो हम लोग जैसे लोग, हम लोग तो बहुत छोटे हैं, बहुत लोग हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, शत्रुघ्न मंडल भैया जी, हमारे डॉक्टर साहब, ये पूरे इलाके को लीडिंग देते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि जो टीन एज के लड़के हैं, बेशक आप इसका एक माहौल बना दो, इसको अगुवाई करके आप एक खेल खिला दो, आपके गाइडलाइन में हो, और इनको इतना दूरी तक पहुंचा दो कि कम से कम रांची पहुंचा दो। अगर इस इलाके में बरवाडी की धरती या अंबाटांड की धरती, एक बच्चे को हम अगर रांची पहुंचा दिए, अंडर 17 में डाल दिए, हमको लगता है गिरिडीह नहीं, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, ये आपका बरवाडी का नाम, केशवारी का नाम रोशन हो जाएगा। तो कम से कम आप ये चीज करो, अंडर 17 में डालने का एक प्रयास करो, इस बच्चे को खिलवाओ, इस बच्चे से सिर्फ तालियां नहीं बटो, इस बच्चे से खिलवाओ, अंडर 17 में इनको डालो, आप प्रयास करो, हम लोग आपके पीछे में हैं, जरूर करो इसके बारे में। तो चूंकि बात बहुत है, बकिया रही ये खेल का, तो हमको लगता है कि आप एक माहौल ऐसा भी पैदा करो कि खेल में भी एक माहौल बना दो, और कंपटीशन में, ये एग्जाम, ये एजुकेशन में भी एक माहौल बना दो। हम लोग बहुत सारा कुछ करते हैं। हम कहना चाहेंगे कि हमारे बरवाडी में भी नजमुल हुदा के सदारत में एक स्कूल चल रहा है, अब मैं थोड़ा सा, मैं भी रजा अरबिक इंग्लिश मीडियम, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, चूंकि आपका बड़ा स्कूल है, आप एक बेस बना दो, एजुकेशन में बेस बना दो, अपने बच्चों को इस लायक बना दो कि हमारे बच्चे यहाँ नहीं, दिल्ली तक पढ़ सके, IAS बन सके, ऐसा एक माहौल बना दो। और मैं भी कोशिश में हूँ, और हर चीज में जब कंपटीशन होता है तो बेशक एजुकेशन में कंपटीशन होना चाहिए, खेल में भी कंपटीशन होना चाहिए, और बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आप लोगों से ये, अगर जो मैच होगा ना, तो मैं अंडर 17 देखना चाहता हूँ, क्या आप लोग देख सकते हैं? मैं जो मैच होगा अबर, तो अंडर 17 समझ रहे हैं, मैं इस बच्चे का खेल देखना चाहता हूं। तो इसके लिए एक प्लानिंग बना लो आप, और हमें जब बुलाओगे मैं आऊंगा। आप कोशिश करो इसको, इसका अभी खेल ऐसा चीज है, महेंद्र सिंह धोनी, आप देखो तीरंदाजी में दीपिका कुमारी, निक्की प्रधान, वो सर्विस करके पैसा नहीं कमा सकता है जितना खेल में पैसा कमा सकता है वो साल 2 साल में। तो खेल को बेशक आप ले जाओ दूर तक, लेकिन इस बच्चे को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करो, और अगर आप मेहनत करोगे ना तो जरूर मेरे बच्चे वहां तक जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी को खत्म करता हूं, और हमारे बीच दिलबर साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का कड़ी आगे बढ़ाते हुए मैं अपील करना चाहता हूं अपने बरवाडी पंचायत के मुखिया गयासुद्दीन अंसारी से कि अपने शब्दों से कुछ हम लोगों को बोले। नहीं, पंचायत समिति, चलिए ठीक है, वो उनका इशारा हुआ कि पंचायत समिति से बोले। आप कुछ जितना जल्दी हो आप टाइम बिना लिए। देखिए भाइयों, हमारे नौजवान बच्चों और हमारे इस मंच पर बाहर से हमारे नेता शत्रुघ्न मंडल जी और डॉक्टर सलीम जी, ये जितने भी पहुंचे हैं, इस खेल का बहुत आगे तक हुआ। तो इन लोग को इनवाइट किया गया कि आज फाइनल है, इन लोगों के हाथ से वितरण होगा आज प्राइज। और इस खेल में सबसे बढ़ चढ़ करके कहिए तो हमारे मुखिया गयासुद्दीन जी का योगदान रहा। और हम यही कहेंगे कि इस खेल के को हमारे नौजवान जो बनाए हैं अपना एक टीम बरवाडी पंचायत के, आप लोग बरकरार रखिए, और इसी तरह से हर साल आप लोग खेल को दिखाते रहिए। और आगे से इस बार पंचायत लेवल पर हुआ, दूसरे बार जब खेल करवाइएगा तो दूसरे पंचायत को भी बुलाइए। और ये इतिहास रहा है कि यही अंबाटांड की धरती पर केनिया से फुटबॉल खिलाड़ी पहुंचे थे, और हम यही उम्मीद करेंगे कि अगर ये तो इस तरह के अगर खेल बनता रहा और खेलते रहे आप लोग, तो फिर वो केनिया का टीम पहुंचेगी, ये हम लोग को विश्वास है। यही बात कह करके अपनी बात को विराम देता हूँ।
जय झारखंड, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। अब प्रोग्राम का एक और बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुने, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं MM लाइव चल रहा है और ये बाहर के लोग भी लाइव देख रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि शाम ढल रही है और हम चाहते हैं कि जितना कार्यक्रम है अभी फर्स्ट प्राइज का विवरण का वो जल्दी हो जाए। तो हम अपने साथी मेहमानों से अपील करना चाहते हैं, बड़ों से, कि आप जल्दी जल्दी बोलकर खत्म करें। हम अपील करना चाहते हैं शायर इंटरनेशनल जनाब दिलबर शाही से, आप शॉर्ट में बोलिए ना, आपका रिक्वेस्ट है आपसे, बोलिए, उनके बाद वो बोलेंगे। देखिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाइम की किल्लत बहुत ज़्यादा है और मेहमान बैठे हैं, डॉक्टर सलीम साहब बैठे हैं, शत्रुघ्न मंडल साहब बैठे हैं, तो मेरी गुजारिश होगी अगर बोलने पर आए तो बहुत देर लग जाएगा और टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो आप सब बहुत अच्छा आप लोगों ने खेला और आपके हौसले को मैं सलाम करता हूं कि बहुत जवानमर्दी के साथ और हौसले के साथ और मिल्लत और मोहब्बत के साथ आप लोगों ने खेला और इस खेल को आगे बढ़ाते रहिए ताकि नौजवानों का हौसला जवान रहे। अब अगला जो प्रोग्राम है, चूंकि टाइम नहीं है, तो किनका नाम है? श्री शत्रुघ्न मंडल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो बोले। मुखिया जी, अच्छा, मुखिया हमारे पंचायत के, चूंकि इनका बहुत अहम रोल रहा है इसमें, तो वो भी बोलेंगे, मेरे ही जैसा 2-4 जुमले बोल करके आपकी हौसला अफजाई करेंगे। सम्मानित हमारे नेता शत्रुघ्न मंडल जी, डॉक्टर सलीम साहब और हमारे पंचायत समिति सदस्य और तमाम हमारे बरवाड़ी पंचायत के नौजवान, बच्चे, बुजुर्गों, और मैं जिन लोगों ने ये खेल का शुरुआत किया, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। आज ये जो खेल, आज तक अभी खेल हमको समझ में नहीं आया है, लेकिन मैं स्पष्ट बोल देता हूं, लेकिन ये लोग खेल रहा है तो हम इसमें बहुत खुशी हैं। और 7 टीमों का जो खेल हुआ, तीन टर्म में हुआ, और जो जीत करके यहाँ तक आया वो दोनों टीम काबिल तारीफ है। और 2 में से एक को हारना था और एक को जीतना था, तो इसमें जो सेकंड हुआ उसको नाराजगी नहीं जाहिर करना है। हो सके अगला साल फिर वही 1 नंबर में आ जाएगा। तो मैं समय कम लेकर के मैं यही कहता हूँ, इस तरह से मैं पिछला बात बता दे रहा हूँ, खेलना है तो अगर जिस तरह से हमको सहयोग बन पाएगा मैं करता रहूँगा। लेकिन मेरा आखिरी जो मेरा प्रस्ताव है कि खेल में जहाँ तहाँ से हो जाता है वैसा नहीं, हर जगह से 2-4 आदमी लेकर के बढ़िया से बैठक करके, और इस तरह से बीच में तू में हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं हर साल के तरह मैंने आप लोगों के सहयोग करता रहूँगा। मैं यही बात बोल के मैं अपना बात खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अगला कड़ी बोलना चाहूंगा। मैं आपको 2 शब्द 2 मिनट नहीं 1 मिनट लेता हूं कि हम लोगों ने अभी तक जो मेहमानों को बुलाया, इन सबों ने अपना योगदान दिया है, बड़ा सराहनीय है इन लोगों का। हम कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तालियों से स्वागत करिए इन सबों का। अब मैं अगला कड़ी JMM के नेता, बहुत मशहूर नेता, JMM के बहुत मशहूर नेता शत्रुघ्न मंडल साहब को आज्ञा करता हूं कि आप थोड़ा माइक में आए और हम लोगों को अपने शब्दों से आज उस बरवाड़ी पंचायत के ऐतिहासिक मैदान अंबाटार में जो आप लोगों ने फाइनल
पूरा मैच खेलने का काम किया। लोकल मैच तो बहुत हुआ, आपने देखा भी, लेकिन ये पहला मैदान था, लगा कि अंतरराष्ट्रीय मैदान में खेला जा रहा है। जो उत्साह जुनून जो मैंने देखा, खैर कोई बात नहीं, इस समारोह में उपस्थित मुख्य रूप से आए हुए हमारे मेहमानगण, जिसमें पूर्व में प्रत्याशी रहे डॉक्टर सलीम साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, पंचायत समिति महोदय और इस पंचायत के लोकप्रिय मुखिया और जितने भी मंच पर आदरणीय माननीय गण, साथियों, सेक्रेटरी साहब का बातों को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये सच्चाई है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जिसने नारा दिया था, अगर वो झलकता है तो खिलाड़ियों के बीच से झलकता है। खेल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का किसी तरह का जातिवाद नहीं है, विरोध नहीं है, सब एक दूसरे का एक साथी बन करके खेलते हैं और मैदान में उतरते हैं। साथियों, नेता तो अनेक आते हैं और आज दल का नेतागिरी करने वाले हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से, लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं कि हम लोग दोनों एक ही माँ बाप के बेटे हैं। नीचे धरती माँ है, पिता आसमां है, ना यहाँ कोई हिंदू ना कोई मुसलमान है। और आप हमें दोनों भाई को लड़ाते हैं चंद वोटों के लिए, लेकिन साथियों, आने वाला भविष्य आपके कंधे पे है। आप नौजवान हैं, इस समारोह में छोटे छोटे बच्चे जो कल का भविष्य है, इसमें से ना जाने कौन डॉक्टर अब्दुल कलाम बनेंगे, ना जाने कौन नरेंद्र मोदी बनेंगे। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, हम लोग सभी आपस में भाई भाई हैं। आप लोग इसी तरह खेलते रहिए। सचमुच में आज जब इस मैदान पर मैं आया, मैं गड़बड़ा के तो उधर चला गया, और वो मैदान क्या कहते हैं जिसमें क्या नाम है, मैं पहले वहां पहुंच गया चननिया, इसके बाद फिर मैं चला गया इधर लाइन के तरफ। आज अगर लेट हो जाते और आप लोगों के बीच में नहीं आता तो हमें अफसोस रह जाता कि मैं ऐतिहासिक खेल को मैंने अटेंड नहीं कर पाया, छोड़ दिया। बच्चों, बिना लक्ष्य के जिया नहीं जाता और बिना चौका का खेला नहीं जाता। एक दो रन तो यूं ही बन जाते हैं, बिना छक्का मारे मजा नहीं आता। साथियों, आप लोगों के बीच में तो बहुत बातें मैं करता, लेकिन साहब ने कहा कि समय बहुत कम है, इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बरवाडी के जनता जिंदाबाद, इस क्षेत्र की जनता जिंदाबाद। अभी देखते होंगे बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अपना स्टेट से बाहर आप जाते हैं तो क्या पहचान है जानते हो? वहां जब कहोगे कि मैं झारखंड से आया हूं तो लोग यही कहते हैं कि धोनी साहब के जैसे राज्य से आप आए हैं। और आज ये पूरे झारखंड अगर किसी के नाम से जाना जाता है तो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है। इसलिए मैं ऊपर वाला से मनाऊंगा कि आज प्रखंड लेवल पर आप खेल रहे हैं, कल जिला में खेलिए, परसों आप राज्य में खेलिए और आगे आप वर्ल्ड लेवल पर खेलिए। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद कहना चाहता हूं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी अगली कड़ी के लिए, आखिरी कड़ी जो हमारे मंच में है बोलने के लिए, वो JLKM के डॉक्टर सलीम अंसारी से अपील करना चाहता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। आज इस BPL सीजन 3 के आयोजकों का मैं तारीफ करना चाहूँगा कि जो इस तरह का खेल का आयोजन किया और दूर दूर से टीम को बुलवा करके खिलवाया, जिसमें हमारे बरवाडी पंचायत के ही 2 टीम, जो केसवारी और बरवाडी के फाइनल में पहुंचे। इस फाइनल मैच को देखने के लिए और खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हमारे सेक्रेटरी साहब, पंचायत समिति साहब और स्थानीय मुखिया साहब और हमारे लोकप्रिय नेता JMM के सदन मंडल साहब और हमारे हिंदुस्तान के मशहूर शायर दिलबर शाही साहब, जिन्होंने इस मंच का शोभा बढ़ाते हुए और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का काम किया। और आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग इस तरह का खेल का आयोजन करते रहें। और एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि आज आप लोग पंचायत लेवल का खेल किए और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेल आयोजन करें। उसमें जितना सहयोग हम लोगों से बन पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और मैं आशा और उम्मीद ये करता हूं कि आने वाला समय में जो खेल हो इस मैदान पे, इस ऐतिहासिक मैदान पे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल हो। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, ताकि हमारे इस सरिया ब्लॉक के साथ साथ पूरे गिरिडीह जिला का नाम रोशन हो। और आज के इस फाइनल मुकाबले में केसवारी वर्सेस जो बरवाडी का मुकाबला हुआ, इस BPL सीजन 3 के खेल में हमारे बरवाडी के खिलाड़ियों ने इस खेल का जो इतना बढ़िया और बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करके मैच जीता, अपने मतलब को और अपने मकसद को हासिल किया, उसके लिए वो काबिल तारीफ और मुबारकबाद के लायक हैं। और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी टीम पर अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए इस मैच को 6 विकेट से जीता। इसके लिए मैं उस टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं केसवारी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने भी इस खेल में अपना काफी प्रयास दिखाया, लेकिन खेल जीतने में असफल रहा। लेकिन इस असफलता में ही सफल है और अपनी हिम्मत को ना हारें। और आने वाला दिन में आप लोग भी ये उम्मीद रखें कि हम फाइनल जीतें। मैं बस इतना ही बात को कहकर के अपने बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजारिश करूंगा नूरी मोहल्ला के कैप्टन से, चूंकि नूरी मोहल्ला के कैप्टन से, चूंकि एकरा अरबिक इंग्लिश स्कूल की तरफ से 1000 रुपये का इनाम था, वो मेरे पास आया हुआ था। तो ये सबसे पहले, ये सब इनाम लेने से पहले ये 1000 रुपये का इनाम है। कहा गया था कि जो जीतेगी जो टीम, उसको इकरा अरबिक और मजहर साहब की तरफ से 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो ये 1000 रुपया सबसे पहले आप लोग ले लीजिए जोरदार तालियों के साथ। अच्छा, कौसर साहब कोच है और आशिक साहब कैप्टन है।